Hello students, this is your second lesson. We are not afraid to die if we can all be together, written by Gordon Cook and Elanist of class 11th. ये देखिए सेकेंड लेसन आपका है क्लास 11th का. इसमें गॉर्डन कुक एंड एलनिस्ट देयर आर टू राइटर्स who wrote down the summary, the story. Gordon Cook, who was born December 3, 1978 in Canada. He was Canadian Olympic sailor. And Elanist was born 1969. गॉर्डन कुक जो कैनेडियन ओलंपिक सेलर क्लब चलाते थे और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे स्टोरी को लिखने में. एलन ईस्ट भी ऐसे ही राइटर थे. एलन ईस्ट बट यूएसए के रहने वाले और गॉर्डन कुक कनाडा के. एलन ईस्ट जो थे 1969 में इनका बर्थ हुआ था और 2010 में इनकी डेथ हो गई थी. बट गॉर्डन कुक नाउ अलाइव. सो हम लोग स्टार्ट करते हैं आपके पैराग्राफ को. सो देखिए, इन जुलाई 1976 माई वाइफ मैरी सन जोनाथन, 6 डाटर Susan 7 and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 में मेरी पत्नी, यहाँ पे राइटर का मेरी पत्नी और जो बेटा जोनाथन 6 इयर्स का था और डाटर जो थी सुजान 7 इयर्स, मैंने क्या किया, प्लेमाउथ से यात्रा शुरू की. टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज मेड 200 ईयर्स. एक ऐसी नाव जो कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा बनाई गई थी 200 ईयर्स पहले, उसके थ्रू पूरे वर्ल्ड में. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, लंबे समय से मैं और मेरी पत्नी जो 30 ईयर्स ओल्ड बिजनेसमैन रहे हैं, हैड ड्रीम्ड ऑफ सेलिंग इन द वेक ऑफ द फेमस एक्सप्लोरर. उस भयानक या फिर कह सकते बहुत ही प्रसिद्ध एक्सप्लोरर के तूफान में हम जाकर सेल करना हमारा सपना रहा था. एंड फॉर द पास्ट 16 ईयर्स वी हैड स्पेंट ऑल आवर लीजर टाइम. हम अपना खाली समय 16 ईयर्स से लेकर के अपने स्किल्स को, यानी कि समुद्री यात्रा का हुनर बढ़ाने के लिए ब्रिटिश वाटर में हम लोग सेल करते रहते थे. और बोट वेव वाकर और 23 मीटर 30 टन वुडन हुल्ड ब्यूटी. जो हमारी नाव थी वेव वाकर, वो 23 मीटर लंबी थी एंड 30 टन वुडन लकड़ी की बनी हुई पतवार की टाइप खूबसूरत थी. हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ट, जिसे बहुत ही प्रोफेशनली बनाया गया था. एंड वी हैड स्पेंट मंथ्स फिटिंग इट, और हमने अब कई महीने बिता दिए थे इसे सही करने के लिए. एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने इसको बहुत ही रफेस्ट वेदर में टेस्ट करना शुरू किया था जहाँ पे हो सकता था. द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, पहले हमारा 3 साल का प्लान यह था कि 105,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लेजेंटली एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. अफ्रीका से लेकर केप टाउन तक हम बहुत आसानी से प्लेजेंटली सेल कर चुके होंगे. देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट, अर्थात उसके ईस्ट में पहुंचने से पहले वहाँ वी टुक ऑन टू क्रूमैन, हम वहाँ पे 2 नाविक को लिए, जो एक अमेरिकन लैरी विजिल थे और स्विस के यानी स्विट्ज़रलैंड के और अमेरिका के रहने वाले हर्ब सेगलर थे. टू हेल्प अस टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज, उन्होंने हमारी सहायता की या फिर हम उन्हें सहायता करने के लिए एक पकड़ बनाए रखने के लिए वर्ल्ड के सबसे रफेस्ट सी में उनकी सहायता के लिए हमने उन दोनों को लिया, जो साउदर्न इंडियन ओशियन था. अर्थात कह सकते हैं कि जो दक्षिण का प्रशांत महासागर था, उसमें हमने अपनी नाव को उतार के ले जाने के लिए इन दोनों लोगों का सहारा लिया, यानी हेल्प ली. नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए. आवर सेकेंड डे आउट ऑफ केप टाउन, दूसरे दिन जब हम केप टाउन से निकल गए तो वी बिगैन टू इनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स, हमने बहुत भयानक गेल्स का तूफान का सामना करना पड़ा. फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ सप्ताह तक दे ब्लू कंटिन्यूसली, लगातार जो गेल्स थे चलते रहे. गेल्स डिड नॉट वरी मी, अब यहाँ पे राइटर कह रहे गेल्स मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करते. बट द साइज ऑफ द वेव्स वाज अलार्मिंग, लेकिन उसकी जो साइज़ थी, उसकी जो ऊंचाई थी बहुत ही भयानक थी. अप टू 15 मीटर्स, लगभग 15 मीटर ऊपर
उठकर आती थी। एज हाई एज आवर मेन मस्ट, इतना ऊपर जितना कि हमारा एक मेन जो पार्ट होता है ऊपर तक का मस्तूल होता है नाव का, उतना ऊपर तक आता था। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। हमने केप टाउन के ईस्ट में 3500 किलोमीटर्स अपने आप को 25 दिसंबर को पाया। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, भयानक तूफान के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे, हमारे पास एक आश्चर्य कर देने वाला हॉलीडे भी रहा। कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री, जो हमने क्रिसमस ट्री के साथ कंप्लीट किया। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, अब आने वाला जो नया साल था उसमें वेदर में किसी प्रकार का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा था कि सही हो जाए। बट वी रीजनड दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हमें यह उम्मीद थी कि यह शीघ्र ही बदल जाएगा। एंड इट डिड चेंज, और ये बदला फॉर द वर्स, बदला तो लेकिन ये बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बुरा हो गया और भी भयानक हो गया। एट डॉन ऑन जनवरी 2, सुबह के टाइम, भोर के टाइम, जनवरी के दिन 2 जनवरी को द वेव्स वर जिजाइंटिक, जो वेव्स थी और भी ज़्यादा भयानक हो गई थी और भी बड़ी बड़ी लहरें उठने लगी थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जीप, अब हम लोग सेल कर रहे थे केवल एक स्टॉर्म जीप को, तूफानी जीप को, पहल को। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स, और हम सिर्फ और सिर्फ 8 नॉट्स ही जा चुके थे या 8 नॉट तक ही रहे। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, और जो शिप थी वह उठती थी टॉप ऑफ ईच वेव, प्रत्येक वेव के साथ ऊंचाई तक, जिसको हम क्या कर सकते थे, उसके एंडलेस पार्ट को देख सकते थे रोल करते हुए जो हमारे तरफ आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू द ईयर्स, और उसकी जो लहर थी, उसकी आवाज़ थी विंड की, वह हमारे कानों में बहुत ज़्यादा गूंज रही थी और हमें बहुत तकलीफ दे रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, हमने नाव को स्लो करना शुरू किया। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जीप, हमने स्टॉर्म जीप को अर्थात प्रोटेक्शन पार्ट को उतारा। एंड लेस्ड अ हैवी मूरिंग रॉप, और हमने एक कह सकते कि लैंडिंग स्टेज से उसको क्या किया, बांध दिया, रॉप से बांधा। इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न, उसके मजबूती पार्ट को, उसके लूप को। देन वी डबल टेस्ट एवरीथिंग, फिर हमने हर चीज़ को डबल डबल बांधा। वेंट थ्रू आवर लाइफ रैफ्ट ड्रिल, और हम अपने लाइफ के उस रैफ्ट से, उस सहारे से चलना शुरू कर दिए या फिर गए। अटैच लाइफ लाइन, मैंने लाइफ लाइन्स को भी यहाँ पे अटैच कर दिए। डॉन्ड आइल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट, लाइफ जैकेट को भी ले लिया अर्थात जिससे डूबे ना, उस जैकेट को भी ले लिया, और एक आइल स्किन्स पार्ट होता है जिससे बचने का, वो भी ले लिया। एंड वेटेड, और वे इंतज़ार किए। नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाएंगे द फर्स्ट इंडिकेशन से। सो नाउ थैंक यू।